तो किसान साथियों, आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट एजुटेक में स्वागत है। तो किसान साथियों, आज हम आ गए हैं जीरा के खेत में। तो देखिए, ये हमारा जीरा, और हम आपको बताएंगे आज जीरे के अंदर विल्ट रोग की संपूर्ण जानकारी। विल्ट के क्या लक्षण हैं, क्या रोकथाम करनी चाहिए ताकि विल्ट को कंट्रोल किया जा सके, तो उसके बारे में देखेंगे। जो विल्ट, जिसका मेन नाम है चरमा उगटा रोग या मलानी रोग, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, जीरा जैसा कि ये चारों ओर तो अच्छा है, लेकिन बीच में कहीं कहीं पे ये ख़राब हुआ है। ये विल्ट की वजह से प्रभावित हुआ है। तो देखिए, कहीं कहीं पे अच्छा है तो कहीं पे विल्ट की समस्या आ गई है, जो कि तीसरी बार पिलाई के बाद में इसमें विल्ट की समस्या आ गई थी। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे। विल्ट के क्या लक्षण होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले देखिए, विल्ट होने का मेन कारण क्या रहता है उसके बारे में। तो विल्ट है जो मेनली रूप से एक फंगस कवक की वजह से फैलता है, और उसके क्या लक्षण होते हैं उनके पौधों को भी हम बताएंगे ज़रूर। तो विल्ट है जो मेनली रूप से फ्यूजेरियम ऑक्सीफोरम नामक कवक से फैलता है, और ये है जो जीरे के अंदर बहुत ही विनाशकारी रोग है, जिससे क्या है कि जीरा मतलब पैदावार भी कम होती है, और जो पौधा है ना, वो है जगह पे ही सूख जाता है। और यह एक मृदा जनित रोग है, जो मतलब मिट्टी से होता है रोग। तो देखिए, यहाँ पे कई कई जगह पे विल्ट की वजह से पौधे सूख रहे हैं, तो अलग अलग घेरे बन रहे हैं। और इधर देखिए, यहाँ पे पौधे बहुत ही अच्छे हैं, और कई कई जगह विल्ट है। तो विल्ट की संपूर्ण जानकारी हम बताएंगे। तो दोस्तों, विल्ट में क्या होता है कि पौधा सूख जाता है जगह पे, तथा ये बीज में भी रोग हो सकता है, इसलिए इसका बीज उपचार करके बोए तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये जो मृदा और बीज से जनित रोग भी हैं, और इसका प्रकोप है जो पौधे की किसी भी अवस्था में हो सकता है, जैसे तीसरी बार पिलाई में भी हो सकता है या उसके बाद में भी हो सकता है, तथा पौधे को ये पूरा नष्ट कर देता है। और ये रोग है जो ज़्यादातर दलहन जैसे मूंग है, मसूर हैं, या फिर और भी जो फसलें होती हैं उनके एरिया में या उनके उत्पादक क्षेत्र में ज़्यादा होता है। इसके अलावा कपास के खेत में भी हो सकता है, और भी काफ़ी फसलें हैं जिनमें ये हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, ये विल्ट की समस्या जिससे काफ़ी पौधे ख़राब हो रहे हैं, ये छोटे छोटे पौधे हैं वो हैं जो ख़राब हो रहे हैं। तो इसका प्रकोप है जो मेनली रूप से फूल और फलियां आने के समय में होता है, और करीब 50% तक फसल बर्बाद हो सकती है। अब इसके लक्षण के बारे में बताएंगे, इसके क्या लक्षण है। जैसे कुछ पौधे देखिए, ये सेलेक्टेड पौधे जिन पे विल्ट आ रही हैं, तो उनके बारे में डिटेल से बताएंगे आपको। तो विल्ट के मेन लक्षण हैं, ये जो छोटे पौधे होते हैं, नवजात पौधों के अंदर इसमें पत्तियां सूख जाती हैं। देखिए, कहीं कहीं पे पौधों की ये पत्तियां सूख रही हैं। तो दोस्तों, कहीं कहीं पे पत्तियां सूख जाती हैं, और पौधे हैं जो नीचे झुक जाते हैं, डाउन हो जाते हैं धीरे धीरे। ये देखिए, धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं पौधे। तो कुछ पौधे हैं जो डाउन हो रहे हैं, उनमें विल्ट की समस्या है। इस केरे में भी विल्ट की समस्या है। तो दोस्तों, जो पौधे हैं वो डाउन हो जाते हैं, और रोगग्रस्त पौधे की जड़ें हैं जो एकदम अपने को स्वस्थ दिखाई देती हैं, लेकिन स्वस्थ होती नहीं है। तो पौधे की जैसे जड़ हम निकालते हैं नवजात पौधे के अंदर, तो देखिए, इस पौधे की जड़ें हैं जो ज़्यादातर हमें, जैसे इसकी जड़ है जो ऊपर से तो फुटान ज़्यादा है, लेकिन नीचे से स्वस्थ दिखाई दे रही है, लेकिन टूट जाती हैं जड़ें। जैसे इसकी भी निकाल के देखते हैं, तो कहीं कहीं पे जड़ गलन भी हो जाता है, और कहीं कहीं पे जड़ें हैं जो टूट जाती हैं। ये पौधा देखिए, ये पौधा जो है वो विल्ट की समस्या से ग्रसित हो गया है। तो दोस्तों, जो जड़ें हैं वो, पौधे की जड़ें स्वस्थ होती हैं, लेकिन पूरा पौधा सूख जाता है, और उसमें शाखाएं कम होती है। जैसा कि इस पौधे के अंदर जो जड़ है, जड़ के अंदर ब्रांचेज नहीं है, मतलब जड़ आगे ग्रोथ नहीं कर पा रही है, जड़ में शाखाएं कम है। तो दोस्तों, जड़ में शाखाएं कम होती हैं, और पौधा है जो नीचे धीरे धीरे पत्ते डाउन होके जल जाता है, मतलब पूरा मुरझा जाता है। देखिए, ये पौधा है जो मुरझा गया है पत्तियां, और पौधा पूरा
और बर्निंग की स्टेज में आ गया है। और इसमें जो बड़े पौधे होते हैं उनमें क्या लक्षण होते हैं वो भी हम बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, ये जैसे काफ़ी बड़े पौधे हैं, इनके अंदर भी ये फूल आने के समय और फलियों में दाने पड़ने के समय, जैसे इसमें थोड़ी बहुत फ्लोरिंग भी आ गई हैं और फलियां भी कहीं कहीं पे फूल और फिर दाने भी बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो इनके अंदर रोगग्रस्त पौधे के अंदर पत्तियां अचानक नीचे झुक जाती हैं। तो पत्तियां झुक जाती हैं और फिर बाद में पौधे का रंग है जो हल्का हरा हो जाता है, हल्का हरा, और कहीं कहीं पे भूरा होके जलने की अवस्था में आ जाता है और पूरा पौधा उकटाग्रस्त हो जाता है। तो इसके अंदर पौधे में रोगग्रस्त पौधे की जड़ें हैं जो जड़ें तो सही रहेगी लेकिन जिसके ब्रांचों में फूटान नहीं होती हैं और पार्श्व शाखाएं कम हो जाती हैं और स्वस्थ पौधे की तुलना में संक्रमित पौधे को उखाड़ना आसान नहीं होता है। एक तो स्वस्थ पौधा है वो तो आसानी से उखड़ जाता है, लेकिन जो जिसमें उकटा रोग हो गया है या विल्ट की समस्या आ गई, म्लानी रोग है, वो होता है, तो उस पौधे को उखाड़ना थोड़ा आसान नहीं होता है। और जड़ों का रंग है जो हल्का भूरा हो जाता है, जैसे कि हमने जड़ें पाड़ के हमें बताई भी थी आपको। और रोगग्रस्त पौधे की पड़ियों के अंदर दाना है जो अपना पूरा आकार प्राप्त नहीं करता है, जैसे कई पौधों के अंदर देखिए दाने का पूरा वो शेप नहीं प्राप्त कर सकता है और दाने खाली भी रह जाते हैं, पीलापन आ जाता है अक्सर और पौधा सिकुड़ जाता है। तो और इसके अंदर अब आगे इसके लक्षण तो हमने पूरे बता दिए हैं, अब आगे हम आपको बताएंगे कि पौधे के अंदर कैसे बचाव कर सकते हैं, इसका रोग प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो काफ़ी किसान बोल रहे हैं कि हम जीरा हर बार बोते हैं, कुछ बोलते हैं कि बार बार बोने से भी ये समस्या आ सकती है क्या, या फिर रोग प्रबंधन कैसे करें, तो इसके बारे में हम ज़रूर बताएंगे। तो सबसे पहले तो जिस खेत में ये रोग होता है ना, उसकी जुताई है जो मई जून में ही कर देनी चाहिए ताकि रोग भी कम लगे और जुताई भी अच्छी हो जाए। देखिए इस साइड में जीरा फिर भी थोड़ा अच्छा है, तो जुताई है वो मई जून में कर देनी चाहिए और बुआई है जो अक्टूबर एंडिंग या नवंबर स्टार्टिंग में कर दें तो बेटर रहेगा। देखिए इस साइड में कहीं कहीं पे अच्छा है, कहीं कहीं पे जगह जगह गहरे हैं, वहाँ पे ये रोग हो गया है। और फिर इसकी जो बुआई तिथि है वो इस तरह हो कि रोग उत्पन्न होने की कंडीशन है ना, वो उसकी परिस्थितियाँ अनुकूल हो तथा आने वाली फसल तक पक जाए, इस तरह से बुआई हो तो ठीक रहेगा। और बीजों के अंदर जो कवकनाशी जो फंगिसाइड आता है, फंगिसाइड जैसे ट्राइकोडर्मा है, उसका उपचार करें। तो वो 4 ग्राम पर केजी के हिसाब से उपचारित कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ट्राइकोडर्मा से। तो देखिए, और इसके अलावा जैसे और भी बीज उपचार के लिए दवाइयाँ आती हैं, जैसे गौचो हो गया या फिर इलेक्ट्रॉन हो गया, यूपीएल का इलेक्ट्रॉन है, या प्रोवेक्स रेनो या कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जीरा अच्छा है, कहीं कहीं पे अच्छा भी है, और इस खेत में 50% जीरे के अंदर विल्ट की समस्या आ गई है, करीब 40 से 50%, और कहीं कहीं पे अच्छा भी है। तो दोस्तों इसके अलावा थायरम या कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब या थायरम से उपचारित कर सकते हैं। 1 से 2 ग्राम जो कार्बनडाजिम और थायरम को दोनों को मिला के 3 से 4 ग्राम पर केजी के हिसाब से ले सकते हैं। और उक्ट्रा अवरोधी प्रजातियाँ जैसे दिनकर है, तुलसी है, गणेश, अवनी, वेस्टर्न सी, सांट नामक प्रजातियों का आप चयन कर सकते हैं, जिससे कि आपके जीरे के अंदर उक्ट्रा रोग भी कम होगा और अच्छे बीज का चयन करेंगे तो सही रहेगा। तो साथियों देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा जीरा है, फुटान भी अच्छी है, कहीं कहीं पे अच्छा है और कहीं कहीं पे अच्छा नहीं है। और इसके अलावा उक्ट्रा प्रभावित खेत के अंदर जहाँ भी इस रोग के लक्षण हैं वहाँ पे है ना, मतलब फसल चक्र अपनाना है, हर दूसरे से तीसरे साल रोटेशन में फसल की बुआई करनी है, ताकि उक्ट्रा प्रभावित खेत के अंदर फसल चक्र होगा तो ये रोग स्वतः ही ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, ताकि अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और कुछ किसान साथी हैं जो जीरे के ऊपर जीरा भी लगाते हैं, उनको भी ऐसा नहीं करना है। और रोगग्रस्त फसल के अंदर कभी भी सिंचाई नहीं करनी है, ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर
काम में आता है। तो इस खेत में देखिए बहुत ही अच्छा जीरा है। पूरे खेत में ओवरऑल देखा जाए ना तो करीब कहीं कहीं पे पौधे उगटा रोग से ग्रसित हुए हैं, लेकिन अच्छा है, बाद में बुआई कर रखी है तो। और इसमें एक स्पेशल ध्यान तो सिंचाई का रखना ही है। इसके अलावा इसमें मिक्स क्रॉप यानी कि मिक्स खेती भी कर सकते हैं, ताकि उगटा रोग के प्रकोप से बचा जा सके हैं। इसके अलावा रोगग्रस्त पौधे की जहाँ जहाँ भी ये रोग हो रखा है उस पौधे को उखाड़ के बाहर फेंक देना चाहिए, ताकि ये भी एक संक्रमित बीमारी है तो कंट्रोल हो सके। जिस खेत में वो गोभी चारा है वो भी नहीं रखना चाहिए, जिस खेत में जीरे की बुआई करते हैं वहाँ पे। और खेत की स्पेशल निनाण है ये, और सफाई का ध्यान रखें ताकि और भी बेटर फसल होवे। और इसके अलावा स्प्रे के अंदर भी अगर कहीं कहीं पे उगटा रोग के आपको लक्षण दिखाई देवे तो अच्छे अच्छे फंगिसाइड भी मार्केट में उपलब्ध हैं, उनका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। जैसे बायर का नेटिवो है, या फिर यूपीएल के यूनिलक्स, रैनमैन, अवांसर ग्लो और अनेक तरह के फंगिसाइड है, उनका आप स्प्रे ज़रूर करें ताकि ये कंट्रोल हो जाएगा या है जगह पे रुक सकता है। बाकी मार्केट में अनेक तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो किसानों को ठगते हैं कि उगटा रोग को हम 100% कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन इसकी अभी तक 100% कोई दवा आई नहीं है। लेकिन फिर भी छिड़काव करें तो अच्छे फंगिसाइड का छिड़काव करें तो रोग कंट्रोल हो सकता है या है जगह रुक सकता है। बाकी उगटा का 100% कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो किसान साथियों, जो भी किसान साथी नए वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेवें और बेल आइकन को प्रेस कर लेवें, ताकि आगे और हम आपको बताते रहेंगे। तो देखिए आप हमारा जीरा का खेत कैसा लगा आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथी जुड़ जाएं। थैंक यू गाइस।